मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात और तो सुनो। ये जो ईशान किशन है ना, जिस तरह वो खेला है, इतना मिच्योर लड़का बहुत कम मैंने देखा है। इतनी मेच्योरिटी के साथ खेला भाई। इतना मारा है न्यूजीलैंड वाले हाथ जोड़ने के भाई हमारा वर्ल्ड कप अभी खत्म कर। हार्दिक 3 करोड़ मेरे अंडे निकल के सामने आ पड़े हैं भाई। ये क्या किया इंडिया ने? ये कौन सी इनिंग खेल दी इंडिया ने? भाई गरीब सा कुछ सितम कर दिया है। मैं कहता हूं पगला दिया पूरी दुनिया को। और न्यूजीलैंड वाले बेचारे सोच नहीं मान ली हार। ईशान किशन सेंचुरियों का सरदार है। हार्दिक पांड्या, इवन हार्दिक पांड्या ने भी सेलिब्रेट किया। कम से कम तो हमारे घर के बच्चे भी छक्के देख के थक गए। किशन जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ खेला था, उसकी रीजन क्या है? क्या वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों खेल रहा? और बोलते ना दरवाजा तोड़ के आना। आज के मैच ने ये डिसाइड, गौतम का माइंड बता दिया कि ईशान किशन ही वर्ल्ड कप खेलेगा हुए। और पांड्या को मैं इस सीरीज में जरूर कहूंगा क्योंकि उसको अपने ऊपर बिलीव था। ये अच्छे प्लेयर की निशानी है क्योंकि उसको बिलीव था कि अगर मैं खड़ा रहा तो मैं स्कोर कर दूंगा, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं बाउंड्रीज मार सकता हूं, चौके भी मार सकता हूं, छक्के भी मार सकता हूं, जो उसने किया। इंडिया न्यूजीलैंड से जीत गया। जी हाँ, फाइनली इंडिया जो है वो जीत गया है। और व्हाट इज अ स्प्लेंडेड विन यार, व्हाट इज अ स्प्लेंडेड विन। कमाल की विन थी यार। आसिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अब आप ईशान किशन से खुश हैं? अब आपको सही लग रहा है? उसने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि वो बहुत ही जबरदस्त ब्रिलियंट फॉर्म में है। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह खेलेगा। इंडिया आपका 15 फरवरी को क्या हाल करेगी बेटा, खोल के कहेंगे ईशान और सूर्या। मतलब इन्होंने तो मिडिल ओवर में 147 रन मारे हैं भाई। इतना मारा है। भारत की एक और सनसनीखेज जीत। और अब एक चीज अयं हो गई है, जाहिर हो गई है कि ये टीम बन चुकी है, वर्ल्ड क्लास टीम बन चुकी है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, बल्कि हर फॉर्मेट में। इसलिए कि इस टीम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सांस बहाल नहीं कर पा रहा यहाँ पे पाकिस्तानी बंदा अपनी, ये सोच के कि 15 फरवरी को क्या हाल करने वाला है भाई। इसके ऊपर तैयारी कर आना पाकिस्तान के बॉलर। एक ओवर में 25-25 रन बन रहे हैं यार। एक ओवर में सूर्य कुमार यादव जो है वो मतलब 3 छक्के लगा रहा है, 2 चौके लगा रहा है। उसने ईशान किशन ने एक ओवर में जो है 29 रन कर दिया। तो ये नहीं लाइक इट वाज लाइक न्यूजीलैंड, इंडिया वाज लाइक कोई बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था इनके खिलाफ। चट्टग्राम में क्रिकेट स्टेडियम में आग लग गई जैसी ईशान किशन और साथ आए और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की। दोस्ती फट रही है, मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है। ये क्या देख लियो भाई साहब, ये ट्रेलर हमको इस चीज का दिखाया 15 फरवरी में भाई। ये इनके पास पहले से कम जल्लाद थे कि ये एक और आपको बता रहा हूं कि इनका आज 300 का फट्टा पक्का था। इन्होंने किए 271, 5 की 5 सीरीज जीत गए। सारी दुनिया देख रही है। 150 करोड़ की अपनी आबादी है, बाकी आगे सारी दुनिया के 50 करोड़ और डाल लो जो देखते ही होंगे। तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। नजर लगने के चांस कितने हुए? सीधा 90-95%। तो बीच में ये मैच हार जाते हैं, उससे जो नजर लगनी होती है वो खत्म हो जाती है। ये काला टीका है इनका भाई, ये मैच हारना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी। इस जीत के सबसे बड़े नायक रहे ईशान किशन। ईशान किशन ने तूफानी अंदाज में अपना शानदार शतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास था, आक्रामकता थी और हर गेंदबाज पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। ईशान किशन की ये पारी सिर्फ एक शतक नहीं बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक मजबूत संदेश थी। उनके साथ सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी क्लास दिखाई। सूर्य कुमार यादव ने बेहद सहज अंदाज में रन बनाए, चारों ओर शॉट लगाए और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सोचने का मौका तक नहीं दिया। भारत की बल्लेबाजी इतनी मजबूत रही कि मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया और अंत में भारत ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद सबसे ज्यादा चर्चा भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में देखने को मिली। पाकिस्तान के कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने खुले तौर पर माना कि आज भारत के पास सिर्फ मजबूत प्लेइंग 11 ही नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर बेंच स्ट्रेंथ भी है। लेकिन जैसे वो सिंगल लेता है, रनिंग बिटवीन द विकेट देखी उसकी आपने, हार्दिक पांड्या की। आपने ईशान किशन का मैन्युफैक्चरिंग देखी कि उसने इनिंग्स को बिल्ड कैसे किया। यार इट इज सो प्लेजर टू सी कि यार हाउ वेल ही कंस्ट्रक्टिंग द इनिंग्स। और थोड़ी सी गलती करके ईशान किशन को बॉल बल्ले पे आया नहीं। अगर ये दोनों खड़े रहते ये 320 कर जाते। लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को कमबैक कराया, दिस इज कमेंडेबल, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल व्हाट दे हैव डन। अदरवाइज इंडिया वुड नॉट बी एबल टू गेट 200 रन्स। तो देखें, बड़े बड़े बुर्ज जरूर रखें, लेकिन आप ये समझें कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या These are the like छक्के मारे में। इसलिए कि इस टीम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस टीम को जीतना आता है। क्रंच मोमेंट के ऊपर सही डिसीजन लेते हैं और क्या शानदार कामयाबी हासिल की। चाहे रेगुलर कप्तान खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, चाहे रेगुलर प्लेयर्स खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, रिटायर्ड हर्ट हो गए हो या ना हुए हो, बात यह है कि यह टीम डगर पे लगी हुई है। और डगर क्या है? जीतना। डगर क्या है? अपने आप को चैलेंज करना, ऑपोजिशन को चैलेंज करना। डगर क्या है कि जितनी मुश्किल सिचुएशन उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट, उतनी बेहतरीन एक्सिक्यूशन। और ये सिर्फ मंजे हुए प्लेयर्स ही नहीं ये एलिमेंट दिखा रहे, नए प्लेयर्स भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अंडर प्रेशर। और हर तरह से चैलेंज हुई है सीरीज में ये टीम। ये देखने में तो शायद आपको महज एक मजाक लग रहे हो, लेकिन ये मजाक नहीं है बॉस बाबू। ये एक नेक्स्ट लेवल किस्म की T20 बैटिंग है जो कि 5th T20 इंटरनेशनल के अंदर इंडिया करके दिखा रहा है कि भाई अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो वर्ल्ड कप को हम डिफेंड करने आ रहे हैं। और इस तरह इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप सिर्फ एक पाकिस्तान वाला ही मैच श्रीलंका में जाके खेलना है, बाकी तो पूरा वर्ल्ड कप इधर इंडियन विकेट्स पे ही खेलना है और मोर और लेस इसी किस्म की विकेट्स होंगी। लेकिन ईशान किशन ये लड़का जब से वापस आया है, इस लड़के को ऐसा लगता है ही इसके अंदर कुछ जिन चिमड़ गया। इसको या तो पॉइंट प्रूफ करना है कि मैं गलत था,
या इसको ये साबित करना है कि भाई कुछ साहब आप पाकिस्तानी गलत थे? क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव को लेकर यह भी कहा गया कि उन्हें सेट होने के लिए किसी समय की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की बात करें तो सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ फैंस भारत की बल्लेबाजी से काफी प्रभावित नजर आए, तो कुछ ने अपनी टीम की तुलना करते हुए निराशा भी जताई। मैं आपको बता रहा हूं कि इनका आज 300 का फट्टा पक्का था। इन्होंने किए 271, 5 की 5 सीरीज जीत गए, सारी दुनिया देख रही है। 150 करोड़ की अपनी आबादी है, बाकी आगे सारी दुनिया के 50 से करोड़ और डाल लो जो देखते ही होंगे। तुम्हारी इतनी तारीफें कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, नजर लगने के चांस कितने हुए? सीधा 90-95%। तो बीच में ये मैच हार जाते हैं, उससे जो नजर लगनी होती है वो खत्म हो जाती है। भाई ये काला टीका है इनका, भाई एक मैच हारना। वो छोटे पॉकेट वाले राक्षस ईशान किशन साहब 103 43 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 10 छक्के 239 का स्ट्राइक रेट, 28 गेंदों के ऊपर 50। ये ईशान किशन का इंपैक्ट है। हार्दिक पांड्या तो है ही है, 42 17 गेंदों के ऊपर 4 छक्के 1 चौका। एक से एक बढ़ के फनकार आता है भाई। इंडिया की बैटिंग पे ही ज्यादा जोर होगा एंड ऑल द बैट्समैन वेदर बीट अभिषेक शर्मा, बीट संजू सैमसन, अब ईशान किशन भी आ गया है, सूर्य कुमार यादव, रिंकू वगैरह, हार्दिक, इन्होंने शो किया कि यार इनके पास बहुत मतलब जिस तरह का ये मतलब मारधाड़ करते हैं बैटिंग में, आई हैव नॉट सीन एनी टीम डू इट। और पाकिस्तान की अगर एक कमजोरी है तो वही मैं कहता हूँ कि हमारी बैटिंग। और मुझे बस यही है कि फ्लैट पिच पे पाकिस्तान के मैचेस ना पड़े, वरना पाकिस्तान को मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो थ्रस्ट नहीं है बैटिंग में कि आप इतने स्कोर कर दें कि मतलब दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाए। आप लेकिन इंडिया ने अभी मुझे बताओ ना यार, ईमानदारी से बताओ, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये है, ऑस्ट्रेलिया हमारे अगेंस्ट खेल रही है, कोई मैच कर रही है टीम? हालांकि आज तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है, और इस वक्त इंडिया का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है यार। नो डाउट उन्होंने फाइट अच्छी करी, स्पेशली फिन एलन ने, लेकिन बहुत फर्क है यार इंडिया में और दूसरी टीमों में। आसिफ भाई, अभी आप जो ईशान किशन की बात कर रहे थे ना कि कीपिंग कराई, अब तो वो चैप्टर जो उसने बैटिंग की है ना उसके बाद क्लोज ही हो गया। पहले ही बोला कि इस बंदे का जो बैट स्विंग है वो अमेजिंग है। आज भी उसने 42 गेंदों पे जो 100 किया है, उसमें आप चेक करें स्पिनर्स 100 के एक ओवर में तो 4 चौके थे 2 छक्के थे, 28 और एक आधा वाइड भी फेंका हुआ था। 28-30 रन एक ओवर में निकले और उसके बाद उसका बल्ला रुका नहीं है। 10 छक्के हैं 6 चौके हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। अब ऑटोमेटिक चॉइस तो है तिलक वर्मा की, उसने आना ही आना है ना, वो तो आ ही रहा है। और ईशान को आप बिठा नहीं सकते, आप बिठा नहीं सकते। 100 किया उसने। हार्दिक इज प्लेइंग लाइक रिचर्ड, कि वो ना उस जमाने में वो काम करता था जब कोई सोच नहीं सकता था। उसका ऑरा, उसकी पर्सनालिटी, वो सब सही। मुझे आज ही ना उसी तरह से इसकी चाल है, वही ऑरा है, वो एक खड़े खड़े छक्के मारने का स्टाइल। कई लोगों का कहना था कि भारत के लिए हर मैच में एक नया हीरो उभर कर सामने आ जाता है। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है दुनिया की बाकी टीमों के लिए। आप इस प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ईशान किशन भारत के अगले बड़े स्टार बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।